हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी सेकंड पोएम की फायर एंड आइस की, उसमें वर्ड टू वर्ड पूरी पोएम को डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हम इस पोएम की जो थीम है, राइमिंग स्कीम है, पोएटिक डिवाइसेस हैं, समरी हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारी जो सेकंड पोएम है उसकी जो थीम ऑफ द पोएम है, द पोइट सेज दैट ह्यूमन इमोशंस लाइक लस्ट, डिजायर, हेटेड, इंटॉलरेंस एट्सेट्रा कैन बी डिस्ट्रक्टिव एंड ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इफ नॉट कंट्रोल। यानी कि हमने जब पोएम को वर्ड टू वर्ड्स अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी इस पोएम की उसमें डिस्कस किया, तो उसमें हमने जाना कि भाई जो पोइट हैं वो ये कहते हैं कि संसार का अंत या तो फायर से होगा या आइस से होगा। तो इसमें जो पोइट हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य के इमोशंस जैसे लस्ट है, डिज़ायर है, हेटेड है, इंटॉलरेंस है, ये डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं यदि इनको कंट्रोल न किया गया तो, और इस संसार का अंत हो जाएगा। राइमिंग स्कीम, द पोएम फॉलोज ABA ABC BCB राइमिंग स्कीम। इसकी राइमिंग स्कीम कैसे है, क्या है, वो हम डिस्कस कर भी चुके इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें। इमेजरी या टोन ऑफ द पोएम है, द पोएम यूजेज इमेजरी एसोसिएटेड विद हीट एंड लाइट एंड इमोशंस सच एज बर्निंग, पेन, कोल्डनेस। ये सारी जो इमेजरी है वो जो पोइट हैं वो यूज कर चुके हैं। अब पोइटिक डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस हैं वो यूज़ हुई हैं। एक तो एलिट्रेशन, इसमें एलिट्रेशन क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे इसमें सम से, फेवर, फायर, यानी कि जब भी किसी कॉन्सोनेंट की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार आवृत्ति होती है, जैसे हिंदी में होता है सेम वही, हिंदी में इसको अनुप्रास बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। तो सम से, फेवर, फायर में अनुप्रास अलंकार है, एलिट्रेशन है। इसके बाद है सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म, फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर एंड हेटेड, यानी कि सिम्बोलिज्म भी यूज़ हुआ है। फायर और आइस है, जब मैंने आपको पोएम जो डिस्कस की उसमें बताया कि फायर किस किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, हेटेड के लिए, लस्ट के लिए, ग्रिड के लिए, इंटॉलरेंस के लिए, और आइस रिप्रेजेंट करता है रिजिडिटी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सिम्बोलिज्म के रूप में यूज़ हुई हैं। अब है एसोनेंस, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ वोवल साउंड की आवर्ती हुई है, इसलिए यहाँ पर असोनेंस है। जैसे हिंदी में तो एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इंग्लिश में दो होते हैं। अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बार बार रिपीटेशन होती है तो उसको बार बार रिपीटेशन कहना गलत है, यानी कि रिपीटेशन ही अगर हमने बोल दिया तो बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होती है तो एलिट्रेशन होगा, लेकिन अगर वोवल साउंड की रिपीटेशन होती है तो असोनेंस होगा। जैसे आई होल्ड विद दोज, जैसे इसमें ओ की होल्ड में, दोज में, हु में। ठीक है, तो ये असोनेंस फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ पे यूज हुई है। अब है समरी ऑफ द पोएम। फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको भी पता है शॉर्ट पोएम है ये, बिल्कुल ही 2 स्टैंजाज इसमें हैं। इन दिस पोएम द पोइट रेफर्स टू टू प्रिडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इसमें जो पोइट है वो 2 प्रिडिक्शन करता है कि इस संसार का अंत कैसे होगा। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं इसका अंत होगा फायर से, वाइल अदर्स से इट विल एंड इन आइस, दूसरे कहते हैं कि आइस से होगा। अकॉर्डिंग टू द पोइट के अनुसार फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रिड, लस्ट एंड हेटेड। जो फायर है वो ग्रिड के लिए, एवराइज के लिए, लस्ट के लिए, हेटेड के लिए, ठीक है, इनके लिए को स्टैंड करता है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। जितना ज़्यादा आप उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं उतने ही ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ती हैं। देयर इज़ नो एंड टू इट, इनका कोई अंत नहीं है। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर, आग की तरह से वो फैलते हैं, रैपिडली, बड़ी तेज गति से। अकॉर्डिंग टू द पोइट आई स्टैंड्स फॉर कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। पोइट के अकॉर्डिंग जो आइस है वो कोल्डनेस और रिजिडिटी के लिए स्टैंड करता है। वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, यानी कि कोई भी इंसान है वो दूसरों के प्रति इनसेंसिटिव होता जा रहा है, इनडिफरेंट होता जा रहा है दूसरों की फीलिंग्स के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति। बोथ ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, दोनों के दोनों ही इस संसार का विनाश करने के लिए पर्याप्त हैं। तो इन 2 वीडियोज़ में हमने इस पोएम को डिस्कस किया, फायर एंड आइस को। किसी ने अगर पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लें, बिल्कुल अच्छे से
उसमें मैंने वर्ड टू वर्ड इस पोएम को पढ़ाया है। ठीक है, तो फायर एंड आइस से पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। अगर वन वर्ड के हिसाब से देखें, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से देखें, तो इसमें से केवल 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 3। एक तो फायर एंड जो आइस पोएम है किसके द्वारा लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। फायर किसके लिए स्टैंड है और आइस किस किस का के लिए स्टैंड करता है, यानी कि कौन कौन से जो वर्ड ये हमने यूज किए हैं, ये बस ये 3 चीज़ें ही आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। और चौथी पूछी जा सकती है स्टैंजा दे के उसकी राइमिंग स्कीम। ये 4 ही क्वेश्चन इसमें से हो सकते हैं। तो ये हमने पोएम को डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।